जय माता की। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि पर्व की। और शुरुआत करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वधा स्वधा नमोस्तुते। माँ की आराधना करिए। हम लोग नवरात्रि पर्व मनाते हैं, तो कभी आप गौर करते होंगे कि 9 दिनों का ही क्यों होता है। बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। 9 दिन का ये पर्व उपासना का पर्व है और यह ऋतु का संधि काल होता है। इस समय हम जो व्रत करते हैं, इससे हमारी इंटरनल बॉडी डिटॉक्स होती है। बाहरी रूप से तो हम क्रीम पाउडर लोशन पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, महंगी महंगी साबुन लगाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से शुद्धि के लिए ये पर्व होता है 9 दिनों का। और इसका संबंध हमारी प्रकृति सत्ता के निर्माण से लेकर जीव निर्माण तक होता है। और इसका महत्व 9 दिनों का इसलिए है। तो देवी आराधना के समय कुछ वर्जित चीज़ें होती हैं कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन इसलिए नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज वैसे तो औषधि रूप है। यहाँ पर जब हम लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके ध्यान या पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और 5 प्रकार के जो लोभ हैं वो जागृत होने लगते हैं। इसलिए इसका उपयोग निषिद्ध किया गया है। सीधा सा तात्पर्य है, यहाँ कुछ राक्षस उत्पन्न हुआ और इससे ऐसा कुछ नहीं है। ये औषधि है, लेकिन औषधि हमेशा नहीं ली जा सकती, क्योंकि कभी कभी अगर उसकी ज़रूरत है तो वो ज़रूर काम की है। तो 9 दिन की आराधना हम क्यों करते हैं, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ। हमारे पूरे ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट हैं: अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी। अग्नि ताप है, इसका अर्थात ये ताप देती है। दूसरा जल जो है वो गीला करता है, उस पर एक टेंडेंसी, एक पावर है। तीसरा है आकाश, ये नाद अर्थात स्वर का जो नाद होता है, मतलब स्वर का तत्व है। और उसके बाद वायु जो स्पर्श तत्व कहलाता है, और भूमि जो होता है, पृथ्वी जो तत्व है, वो स्थूल तत्व कहलाता है। तो इन 5 महाभूतों से ही सब रिलेटेड है। थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप ये देखिए कि किसी भी पदार्थ जो बना हुआ है वो ऊर्जा से ही बना हुआ है, चाहे वो जल हो या कोई भी जीवित और निर्जीव वस्तु, वो सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हुई हैं। उस पर एनर्जी ही कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होकर अलग अलग रासायनिक, यांत्रिकी और इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और उन्हीं से मिलकर के पदार्थ बनता है। अब इस ब्रह्मांड में हमारे धार्मिक और हमारे सनातनी विज्ञान के अनुसार इस पर पूरे जो ब्रह्मांड गोलक हम देख नहीं सकते हैं, जैसे हम पूरा नहीं देख सकते और बड़ी बड़ी टेलीस्कोप भी नहीं देख सकते, उस पर ये भी 76% में डार्क एनर्जी है। अब डार्क एनर्जी महाकाली स्वरूपा है। उसके बाद जो 21% हैगी वह डार्क मैटर है, अर्थात पदार्थ के रूप में है वो। और 4% पर ही प्रकाश की उत्पत्ति है, जहाँ जीव है। सृष्टि की उत्पत्ति रज तम सत से हुई है, अर्थात श्वेत, रक्तिमा और कृष्णा। तो श्वेत जो है सरस्वती स्वरूपा है, और दूसरा रक्तिमा लक्ष्मी स्वरूपा है, और कृष्णा जिसे हम काली या दुर्गा कहते हैं। इन त्रिगुणात्मक आधार से आप तीन तत्व, 3 श्वेत, रक्तिमा और कृष्णा, इन 3 तत्वों में आप 3 × 3 करेंगे तो 9 आता है। तो ये होती है 9 की विवेचना जो है ये ब्रह्मांडी ऊर्जा में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही सीक्रेट साइंस है। इन्हीं त्रिगुणात्मक शक्तियों के मिलने से हमारे देवों की भी रचना होती है, क्योंकि इन्हीं ऊर्जा के मिलने से ही, इच्छा शक्ति से ही देवों की रचना हुई है। तो यहाँ पे एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे आप गौर करिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों अकेले नहीं है, इनके साथ शक्ति है। शक्ति अर्थात E = mc²। तो जो पदार्थ है वह एनर्जी के बिना कुछ नहीं। जैसे शिव, शा में E की मात्रा है, E मतलब स्त्री शक्ति होता है, और अगर स्त्री शक्ति निकाल दी जाए तो शिव से E निकलने पे वो सब हो जाते हैं।
अर्थात माँ के दो स्वरूप होते हैं, जिनमें महाकाली के पैरों में शिव हैं और माँ तारा के पैरों में शव हैं। तो स्त्री शक्ति ही जननी है, इसलिए तो हम इन्हें आदि शक्ति कहते हैं। इसलिए आरती में हमेशा अंत में आप देखिएगा कि जो कोई नर गावे, क्योंकि यहाँ नारी तो वंदनीय है, तो नर ही पूजन करता है, इसलिए जो कोई नर गावे लिखा होता है, क्योंकि ये सृजनात्मक है और देव भी इनकी आराधना करते हैं, इसलिए 9 स्वरूपों में माँ का पूजन किया जाता है। विवेचना जो होती है शिवलिंग के रूप में, शालिग्राम के रूप में और पिंडी रूप में, कि माँ का पिंडी स्वरूप है, वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों विराजमान, तो पिंडी स्वरूप है, पिंडज रूप में है। इसलिए आपने पढ़ा होगा पूर्णमिदम अर्थात आदि शक्ति पूर्णमिदम है, वो है कभी अधूरी नहीं हो सकती। जैसे आप समझिए इसको, 9 - 9 बराबर हम बोलेंगे 0 नहीं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार 9 - 9 बराबर 9 ही होता है। इसको समझाता हूँ मैं आपको। आदिशक्ति देवों से भी पहले, देवों की रचना बाद में हुई है, तो आदिशक्ति का कोई अंत आदि नहीं है उस पर, उन्होंने ही रचना की है अपनी इच्छा शक्ति से, त्रिदेवों की रचना हो गई। यहाँ आप छोटा सा एक उदाहरण समझिएगा कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा संपूर्ण होता है, मतलब 9 - 9, लेकिन माँ फिर भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वह बच्चे को जनने के बाद फिर 9 है, वो 0 नहीं हो जाती है, इसलिए हम उन्हें आदि शक्ति कहते हैं। इसलिए मानव में 9 रस और 9 स्वभाव होते हैं। ये देवी आराधना इसलिए 9 दिन करी जाती है। अब नवरात्रि में 9 देवियों की जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा आप गौर करिएगा। जैसे ये ब्रह्मांडी ऊर्जा से और पूरी प्रकृति सत्ता कैसे बनी, इसके बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है इस पर, और बहुत अच्छी व्याख्या भी मिलती है। अगर हम अपनी छोटी बुद्धि से अगर हम यहाँ दिमाग लगाएं तो हमको बहुत सारे गूढ़ रहस्य मिलते हैं। शायद पाश्चात्य के लोग इन्हीं सब चीज़ों पर ही रिसर्च करके बड़े बड़े सूत्र निकाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अवधारणा सिद्धांत निकाल रहे हैं। अब देखिए, नवरात्रि में प्रथम है शैलपुत्री। शैलपुत्री, शैल मतलब क्या होता है? पहाड़, है ना। तो शैलपुत्री जैसे हमारे धार्मिक उस पर लिखा हुआ है, लेकिन इसको विज्ञान की अगर दृष्टि से देखेंगे आप तो शैलपुत्री मीन्स होता है जिसका आकार बहुत बड़ा है और स्थिर है, मतलब ये स्टैटिक एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी कहलाती है। दूसरा आप जाएंगे ब्रह्मचारिणी। अब जब स्टैटिक एनर्जी जब ब्रह्मांड में विचरण करती है, विचरणी ब्रह्मांडचारिणी मतलब स्टैटिक एनर्जी जब गतिज होती है, ये फिजिक्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ स्टैटिक एनर्जी गतिज होती है। तीसरा आता है चंद्र घंटा। अब गतिज ऊर्जा जो है, जो रूपांतरित हो गई है, गतिज ऊर्जा से ध्वनि का विस्तार हो रहा है, इसलिए हम चंद्र घंटा, तिथि हमारी जो माता जी हैं चंद्र घंटा, अर्थात वह ध्वनि का विस्तार कर रही, नाद हो रहा है। फिर इसके बाद आता है कूष्मांडा। माता कूष्मांडा में एक फल की आकृति है, तब यह जो नाद है एक नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित होके एक आकार लेने लगा है। जैसे कूष्मांडा मतलब कई लोग इसे कुमड़ा, लेकिन ये सीताफल जो कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा में जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे सीताफल होता है, इसलिए ये कूष्मांडा शायद नाम रखा गया है माता जी का। स्कंद माता, अब जब यह नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी तो आप स्कंद माता की गोद में आप देखेंगे कार्तिकेय जी हैं। ये वात्सल्य रूपी एक आकर्षण है जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है। ये जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो फिर ये नाद से फिर चुंबकीय शक्ति का निर्माण हो रहा है। फिर तीसरी आती कात्यायनी। तो इसमें कात्यायनी देवी में आप देखेंगे कि कोई भी पदार्थ जो है वो एटॉमिक एनर्जी के रूप में उसका प्रादुर्भाव होने लगा है, एटॉमिक एनर्जी, कात्यायनी देवी। और फिर आती है कालरात्रि। तो जब एटॉमिक एनर्जी जब कण में परिवर्तित होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि पहले ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की रचना हुई, जो सारे ग्रहों की रचना हुई, तो वह धूल के गुबार के रूप में हुई। तो सारी एनर्जी काल रात्रि, अर्थात काल, जब वह एनर्जी काल में मतलब समय में
प्रवेश करती है तब यह धूल रूप में भयंकर अंधेरा छा जाना अर्थात काल रात्रि, घने बादलों के रूप में आ जाना। इस पे माता के हाथ में एक बिजली जैसा अस्त्र है जो चमकता हुआ, तो यह है कि स्टैटिक एनर्जी जब रगड़ खाती है तब बिजली उत्पन्न होती है, तड़ित उनका एक अस्त्र है, तो वह इस बात का घोतक है। इसके बाद महागौरी। अब महागौरी में आप देखिए, महागौरी श्वेत वर्ण में है, तो यहाँ पर अब लाइट जो है ज्योति के रूप में जैसे सूर्य और बाकी जो तारे हैं उनके रूप में उस लाइट एनर्जी का प्रादुर्भाव हो रहा है, और वहाँ पर ये काल में फिर लाइट मतलब ब्रह्मांडी गति और प्रकाश की गति दोनों हो, तो ये महागौरी है। फिर अंत में आती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री किसी भी चीज को सिद्ध कर लेना, सिद्धि देना। तो सिद्धि देना का मतलब है कि सारे जब एलिमेंट्सों का निर्माण होता है वहाँ पे जल का, विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिकों का निर्माण होना, जिससे कि जीन्स की रचना होना, प्रोटोजुआ जीन्स की रचना होना, वहाँ प्रथम जीव की रचना हो जाना, मतलब सिद्धिदात्री हो जाता। तो ये नवरात्रि जो है, नौ देवी जो है हमारी, इनकी अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए, फिजिक्स के स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उन्हें इस पे और रिसर्च करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ सकती हैं आपके लिए। इतनी सभी बातें कहने के बाद मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, मेरी मेहनत सफल कहलाएगी। नमस्कार।